जब भी कोई एग्जाम जिसमें राजस्थान जीके भी पूछी जाए, मैथ्स भी हो और इंग्लिश भी हो, और अगर उसमें राजस्थान जीके वाले पोर्शन को आप आसान कर देते हो तो इसका सीधा का सीधा फायदा आप ऐसे बोल सकते हो कि जो साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स है या जो इंजीनियर स्टूडेंट है जो एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने मान लो 3-4 महीने ही राजस्थान जीके को टाइम दिया लेकिन उनकी मैथ्स और इंग्लिश अच्छी है, तो उनको 10% 20% आप ऐसा मान सकते हो कि उनको ज़्यादा फायदा होता है। ऐसा कैसा मुझे लगता है कि पटवार के एग्जाम में भी हुआ है। अगर आप लोगों ने दिया होगा तो आपको पता होगा, और वीडियो के भी एग्जाम में आप देखोगे कि जो राजस्थान जीके का जो पोर्शन था उसको आसान पूछा गया, उतना टफ नहीं पूछा गया। कुछ कुछ क्वेश्चंस, हिंदी के क्वेश्चंस तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा हो रहा होता थे, यूं कह सको। और जैसा मैंने वीडियो की तैयारी करवाने से पहले कहा था, अगर आप लोगों को पता हो कि अब जो इंग्लिश है वो बहुत सारे एग्जाम्स की फाइनल लिस्ट को डिसाइड करेगी, मेरिट को डिसाइड करेगी, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा जिसमें आप एक सब्जेक्ट को पूरा का पूरा छोड़ के जा सको। तो इसके कट ऑफ की बात करेंगे। जो 2021 में जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें पेपर का लेवल कैसा था, उस वक्त पोस्ट कितनी थी, उससे भी हम कंपेयर करेंगे, और उस वक्त कट ऑफ कितनी रही थी, और इस बार वाले पेपर का लेवल कैसा था। अगर मैं सिर्फ इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश का पेपर पिछली बार वाले पेपर से भाई साहब हो रहा हो तो मैं था नॉइज कूला खासो हो रहा हो तो घणो हो रहा मैं नहीं कूला लेकिन खासो हो रहा हो तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इंग्लिश रो पेपर जो है वो टफ होता। अब टफ भाई साहब जो तैयारी नहीं करके गए, अब अगर आप इंग्लिश को आप कंपेयर करो फोर्थ ग्रेड से पेपर से, फोर्थ ग्रेड के पेपर से वो कंपेयर नहीं होना है। वीडियो के एग्जाम में जो पिछली बार इंग्लिश पूछी गई थी और जो इस बार इंग्लिश पूछी गई थी उसमें पिछली बार काफी अच्छी पूछी गई थी, इस बार का जो पेपर था वो आसान था, मैं अगर उस लेवल से मैं कहूं। अब जो फोर्थ ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं या जो इंग्लिश पढ़ के ही नहीं गए, वो जब इस पेपर को देखेंगे तो उन्हें तो भाई साहब टफ ही लगनी है ना। तो इसको आप इस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते। आपको जो वीडियो के जो बच्चे हैं जो इंग्लिश पढ़ के गए, जिस तरीके से पढ़नी चाहिए अगर उस तरीके से पढ़ के गए तो 10 से 12 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि डुएबल थे। तो उसकी भी हम बात करेंगे। तो किसी भी एग्जाम की कट ऑफ निकालने के लिए मुझे सबसे पहले पोस्ट पता होनी चाहिए, पेपर का लेवल पता होना चाहिए, अटेंडेंस कितने लोगों ने एग्जाम दिया है वो पता होना चाहिए। तो यहां पे 850 ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो भी कट ऑफ आगे की रहने वाली है सर। सबसे बड़ा फैक्टर ये रहेगा कि पोस्ट घनी कम है इन बार, और यही रीजन है कि बहुत सारे बच्चों का जुनून जो था वो कम हो गया था, खत्म हो गया था। उन्हें लगा कि भाई साहब जगह आरएस री तैयारी कर रही है वही ले जाला कटे। तो इस वजह से जितना इसके अंदर जोश दिखना चाहिए था तैयारी में उतने बच्चों का दिखा नहीं है। इजी टू मॉडरेट इस बार का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट में भी कम कहोगे, इजी जो था वो ज्यादा था। अटेंडेंट 80% मतलब ऑलमोस्ट 4 लाख स्टूडेंट्स जो है उन्होंने वो परीक्षा दी है, लेकिन सीरियस एस्पिरेंट्स जो थे आप ऐसा को बोल सकते हो 25-30 हजार जो एस्पिरेंट्स थे वो सीरियस थे, उन्होंने सीरियसली तैयारी करी थी। अब अगर ये कट ऑफ बताने से पहले मैं अगर 2021 वाले की मैं बात करूं सर, 2021 वाले में लगभग 3800 पोस्ट थी, 3700 प्लस जो थी वो पोस्ट थी सर। पेपर का लेवल जो था ना वो सर टफ था। मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, सभी सब्जेक्ट का, दूसरे टीचर से भी हमने बात करी। हाँ 2021 वाला जो पेपर था उसका लेवल काफी टफ था, और इतना टफ होने के बावजूद अगर आप देखोगे तो 200 में से जो कट ऑफ गई थी वो कट ऑफ कितनी गई थी सर, 130 गई थी, जिसको मैं 65% कह रहा हूं, 65%। अब इन बार थे अगर देखो आज की पोस्ट है, इस बार ये पोस्ट भी सर 850-800 तक है, पोस्ट भी इतनी है। लेवल जो है इस लेवल को भी हमने बहुत ही ज्यादा क्या कर दिया है सर, इजी कर दिया है। अब सर घनी कट ऑफ मत बताइए, जब घनी तो देखा इधर देखो सर, टोटल पोस्ट जो थी वो 850 थी, आपको पता है। टोटल क्वेश्चंस जो थे वो टोटल क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 160 थे, और उसमें से टोटल मार्क्स जो थे वो 200 थे, और 1/3 जो है वो मार्क पर रॉन्ग आंसर। अगर आप कोई भी रॉन्ग आंसर लगाते हो तो 1/3 नंबर कटेंगे। इस चीज का आप लोगों को खास तौर से पता रखना था। ये जो सब्जेक्ट्स थे अगर आप लोगों को ये पता है, सब्जेक्ट्स थे जिसमें से भाई साहब हिंदी तो बहुत गरीबाराम हिंदी था ने पूछी थी, बहुत ही ज्यादा गरीबाराम। मैं यही तो कह रहा हूं जो आर्ट्स वाला बच्चा जो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है इसमें इनको उन्होंने काफी आसान रखा, काफी आसान रखा, जिस वजह से वो क्रिएट हो नहीं पाए। मैथ्स का पेपर ठीक ठाक था, इंग्लिश का मैं इजी टू मॉडरेट बोलूंगा, टफ नहीं बोलूंगा। बहुत सारे लोग इसको टफ कह रहे हैं, हाँ टफ जैसा इसमें नहीं था। 10 क्वेश्चंस तो पक्की बात डुएबल थे, जो कट ऑफ बढ़ाने के लिए बहुत है सर। जो ढंग से तैयारी करके गए हैं, जो पढ़ के गए हैं, वो इंग्लिश करके गए हैं अगर, तो उनसे वो इंग्लिश होनी चाहिए थी। आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो। 2-4 क्वेश्चंस में आप कंफ्यूजन रख सकते हो, ये जो थे ये सारे के सारे आप इजी थे, थोड़ी सी मैथ्स ट्रिकी थी, और इसीलिए मैं कह रहा हूं ऐसा लग रहा है कि वो पेपर बनाई इस तरीके से रहे ताकि साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं या जो इंजीनियर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। अब मैं अगर कट ऑफ की बात करूं इसमें 2-4 नंबर अटी उटी हो सके, लेकिन इतना
और रेगुलर चांस है सर। यहाँ पे ऑफलाइन में, जोधपुर में ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देने के लिए आते हैं, उनसे भी जब पूछा गया, मार्क्स पूछे गए कितने, तो बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं मार्क्स। ओबीसी में हैं 140, 145, 150, 155 भी बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं। और दिक्कत यही है सर, पोस्ट कम है, पोस्ट कम है। इसमें आप प्लस माइनस 2 कर सकते हो, ये 150 लिखा हुआ, इससे प्लस माइनस आप 2-4 ऐसा कर सकते हो, मतलब 148 भी रह सकती है, वरना 150 तक तो पक्की रहनी चाहिए सर। उसमें से फिर अगर ओबीसी की बात करोगे तो 145 से लेके 148 तक है। ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो 142 लेके 142 है सर। एससी की बात करोगे तो 130 टू 133 है सर। और एसटी की बात करोगे तो 125 टू 128 है। ऐसा ही 1-2 नंबर ऊपर नीचे रह सकते हैं। फीमेल की बात करोगे तो 2-4 नंबर का यहाँ पे गैप रहेगा। 140 टू 145 अगर आप ला रखे हो तो आप खुद को सेफ मान सकते हो। सर ये फाइनल कट ऑफ है या 2 गुना की कट ऑफ है? मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ, 2 गुना की नहीं बात कर रहा हूँ। 133 टू 137 है इधर। ईडब्ल्यूएस वाले जो है 128 टू 131 है सर। और कट ऑफ एक्चुअली पोस्ट कम होने के कारण इनके अंदर भी आपको बहुत ज्यादा गैप नहीं दिखना है। यूं नहीं है कि 10-15 नंबर होता है गैप दिखे, ला एडो की नहीं होना, ध्यान रख लीजिए। अगर आप इतने मार्क्स ला पा रहे हो, इतने नंबर अगर आप लोगों के आ रहे हैं, तो आपको खुद को भी पता चल चुका होगा। वैसे मैं तो बता रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो यहां पे आए थे, अब वो पेपर जब देख के आ गए थे, उन्हें पता चल चुका था कि भाई साहब पेपर हो रहा तो घणो आया था, बहुत ज्यादा आसान पेपर दिया था, बहुत सारे क्वेश्चंस आसान थे। तो इस वजह से कट ऑफ के मतलब आप अगर आप 130 सोच के जा रहे हो, 135 सोच के जा रहे हो, मैंने आप लोगों को ये बताया 130 135 तो भाई साहब इन महीने भी गई है। इन महीने भी जटे पेपर, जहां पे पेपर का लेवल टफ था, पोस्ट भी लगभग 4-5 गुना पोस्ट थी, उसमें ऐसी गई है। तो यहां पे आपको 150 मिनिमम मान के चलना है। 150 जो है उतनी कट ऑफ जा सकती है। फिर भी आप नीचे बताएं आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कैसी आपकी तैयारी रही है। अगर आप यहां तक का मतलब वीडियो की जो बजरंग बाण का जो कोर्स था, अगर वो अटेंड करके गए थे तो आपसे काफी क्वेश्चंस हुए होंगे, क्योंकि जिस तरीके से पढ़ाया गया था क्वेश्चंस बहुत सारे उसी तरीके से पूछे गए थे। फिर इसके आगे अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। आप नीचे ऐप का लिंक मिलेगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं सर। आप अपने हिसाब से बताएं आपके हिसाब से कट ऑफ क्या रह सकती है, आपके हिसाब से इसमें 2-4 नंबर ऊपर रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, क्यों रहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके आइडियाज को सुना जाएगा। आप अपने हिसाब से बताएं आपके आ कितने रहे हैं। तब तक सर पढ़ते रहें, आनंद में रहें। जय बजरंगबली।